ये देखें जेरी कितना छोटा है ना, और जेरी को मैं अभी से ट्रेनिंग दे रही हूँ कि लेटर यूज़ करना है जेरी ने। अब ये ना ट्राई करा था, अभी मैंने फ़ोन उठा के लाते लाते ना ये रुक गया है। ये अभी हाथों से ना कर रहा था, जैसे डिगिंग करते हैं ना। ये देखें अभी रो भी रहा है। इसको हम सिखाते हैं कि लेटर को कैसे यूज़ करना है। देखा देखा, जेरी जो है ना 1 मंथ का हो गया, और जब 1 मंथ का किटन हो जाता है तो ये आइडियल एज होती है उसको सिखाने की। ये देखें आज ये फर्स्ट टाइम लेटर यूज कर रहा है, फर्स्ट टाइम। ये देखें बैठने का स्टाइल देखें, टेल उठा के, ये देखें आगे से मुंह देखें। ओह माशाल्लाह से छोटा सा बच्चा, इसीलिए हमारा घर क्लीन रहता है कि हम बच्चे को इस एज से सिखा देते हैं। आज फर्स्ट टाइम जेरी जो है वो लेटर यूज़ कर रहा है। उसको जैसे ही मैंने सिखाया ये फ़ौरन सीख गया। ये लाउंज के कॉर्नर में ये छोटा सा पड़ा हुआ है, स्मेल नहीं होती क्योंकि फ्रेग्रेंस वाला लेवेंडर फ्लेवर का लेटर है, तो स्मेल नहीं होगी। अब इसको पता चल गया कि इधर आके मैंने करना है, मैंने इसको सिखा दिया है। 1-2 दफ़ा और सिखाऊंगी, फिर ये प्रॉपर सीख जाएगा। देखे 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 करने के बाद दोबारा ऊपर कवर कर रहा है उसको। अब अपनी टेल के साथ खेलने लग गया, छोटू सा है ना। छुपा भी दिया, पता नहीं कहाँ की है, नजर ही नहीं आ रहा। चलो आ जाओ भाई, आओ आज आज, गुड बॉय। जय, मैं फुजैल को कह रही थी कि हमारे घर इतने छोटे किटन कभी भी नहीं हुए। पर्शियन किटन्स बड़े बड़े होते हैं। अब यूरिन करके जा रहे, कवर करके। अब पता नहीं कहाँ जा रहा है। अब कल होनी है आपकी और आपके भाई की डिवर्मिंग। क्यों? क्योंकि आपके टमी के अंदर छोटे 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 वर्म्स हैं, कीड़े हैं छोटे छोटे। अगर हमने उनको ना किल किया तो फिर आप बड़े नहीं होगे, फिर आप छोटे रह जाओगे ना। आप जो खाना खाओगे वो वर्म्स खाना भी खा जाएंगे। और सुन कैसे रहे, गौर से दूध भी पी जाएंगे। जब हम अगर दूध पीते हो फिर आप बड़े कैसे होगे? कल आपका भी और जेरी भाई की भी डिवर्मिंग होगी। हाँ कि देखो फिर जब 2 मंथ्स के हो चुके फिर वैक्सीनेशन भी होगी। पता है आपको इस बात का? आपको पता है इस बात का? ओ ये कौन आए हैं? फ्रेंड आया, फ्रेंड। मामा आई है। छोटू और देख रहा तुम्हें कि मेरे भैया मुझे नहीं लेके जा रही। ये देखें जी टाइम क्या हुआ, 12:46 हो गए हैं। चले आए, जा रहे हैं अंदर। हाँ रूम में जा रहे हो, एसी में जा रहे हो, वापस कब आओगे? काइली, आज मेरी काइली को खाना क्यों नहीं मिला है? काइली, काइली आज परेशान है कि आज मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे हैं। आज हमने काइली को खाना नहीं देना। लोगों को पता तो चल ही गया होगा कैप्शन देखकर कि काइली को आज खाना क्यों नहीं देना हमने। काइली को आज खाना नहीं देना। आज काइली का बहुत बड़ा दिन है। काइली को थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, लेकिन काइली की सारी जिंदगी जो है ना वो सुकून से गुजरने वाली है इंशाल्लाह। काइली आज बहुत परेशान है कि आज मुझे खाना नहीं दे रहे हैं। सबने खाना खा लिया और मैं रह गई हूँ। काइली तुम रेडी हो? रेडी हो? केज लेके आऊं? तो काइली की जी आज है स्पे सर्जरी। बहुत टाइम से डिले हो रही थी। हम लोग काइली को स्पे करवाना चाह रहे थे मुफासा के बाद से, लेकिन मुफासा भी माशाल्लाह 1 ईयर प्लस हो गया है और अब जाके काइली को हम स्पे करवाने लगे हैं। बस खैर खैरियत से हो जाए। न्यूटर सर्जरी जो है वो एज़ कम्पेयर टू स्पेड सर्जरी बहुत ईजी होती है, हीलिंग जल्दी हो जाती है। लेकिन स्पे सर्जरी में अक्सर कैट्स की स्किन जो है वो रिएक्ट कर जाती है स्टिचेस के साथ, तो स्टिचेस वगैरह ख़राब हो जाते हैं। बस आपने दुआ करनी है। हम इसको लेके जाने लगे हैं और जब भी कोई ऑपरेट करवाना होता है या सर्जरी करवानी होती है तो कैट को खाना नहीं देते। इसने रात का खाना खाया हुआ है। खाना इसलिए नहीं देते क्योंकि कैट को एनेस्थीसिया दिया जाता है और एनेस्थीसिया में अगर कैट का स्टमक फुल होगा तो वो वॉमिटिंग करेगी, इसलिए हम इसको खाना नहीं दे रहे और अब ये रो रो के खाना मांग रही है। काइली आज आपको खाना नहीं मिलना। अच्छा अब हमने सर्जरी के बाद देना कब है दोबारा, वो भी फिर मैं आपको आगे आगे ब्लॉग में बताऊंगी कि आपने फिर अपनी कैट को खाना कब खिलाना है। और ये रूल आपने मेल फीमेल दोनों में फॉलो करना है।
न्यूटर करवाना हो या सर्जरी के या किसी भी किस्म का ऑपरेट करवाना तो खाना नहीं खिलाना, एम्प्टी स्टमक लेकर जाना है। कायली, कायली क्या हो रहा है, क्या बात है कायली? कायली आप इतनी परेशान क्यों है कायली? अच्छा मैं इसका ई कॉलर भी साथ लेके जाऊंगी। ये देखें जी, कायली का आज ऑपरेट हुआ है और माशाल्लाह कायली अब स्टेबल हो गई है। और कायली जी कैस्पर को देख रही है लेकिन कैस्पर को कुछ कह नहीं रही। शायद शाहिद जो है वो भी होश में नहीं है प्रॉपरली। कायली के बच्चे भी, कैस्पर के बच्चे भी फिर रहे हैं, उन्हें भी कुछ नहीं कह रही, उनसे भी नहीं लड़ रही। और वो देखें जी, कैस्पर अभी यहाँ बैठी हुई थी, कैपी यहाँ बैठी हुई थी, लेकिन कैपी अब ये बैठी हुई है। शेरा कैपी के पास चला गया है। एक बड़ा ही हसीन मंज़र था जो मैंने कहा मैं कैप्चर कर लूँ और आपको दिखा दूँ। अभी लाइट फ्लैश ऑन करता हूँ और आपको दिखा। ये देखें जी, ये कैपी बैठी हुई है और कायली भी इधर ही है। कायली भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये कायली मैडम है। कायली मैडम शुक्र है आप माशाल्लाह स्टेबल हो गई, आप ठीक हो गई मैडम। मैडम जी, और पैंथर भी कायली मैडम के पास है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कायली मैडम उसे कुछ कह नहीं रही। और आज हमारे ना जेरी की तबीयत बहुत ख़राब है। पैंथर तो कायली के पास फिर है। कायली ने सर्जरी के बाद ना अभी तक तो कोई नहीं मारा, ना कैपी को मारा है ना उसके बच्चों को मारा है, लेकिन ना जेरी को आप देखें हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ है और मुझे लग रहा है कि इसके पेट में दर्द है, इसको कोई मसला हो रहा है। इसकी मदर की तबीयत भी ख़राब है और वही इन्फेक्टेड मिल्क पीने की वजह से ना इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। आगे आपको मैं बताती हूँ कि इसको क्या हो रहा है। ये देखें यहाँ पे ना इसका पेट फूल भी रहा है और ना ये फीड कर रहा है, ना ये आज इतना चल फिर रहा है, एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। आगे आपको बताती हूँ कि इसके साथ क्या मसला है और इसको डॉक्टर को भी चेक करवा कर आते हैं। कभी किसी कैट के साथ कोई मसला होता है तो कभी किसी कैट के साथ मसला होता है। कायली तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अभी तक तो लड़ भी नहीं रही है, लेकिन रात को हमने कैपी को लेट नाइट देखा है कि कैपी के ना निपल्स पे मसला हो रहा है। शायद कैपी को पायोमेट्रा हो रहा है, आपको भी दिखाते हैं। खुदा सीधा करो इसको, ये डॉक्टर को भी चेक करवा के आते हैं। मुझे तो लगता है जिस तरह वो बड़ी गायों में साड़ू नहीं हो जाता। लोगों को क्या पता साड़ू क्या होता है, वो पता नहीं, डॉक्टर से ही पूछेंगे। ये ना मतलब इनके जो ग्लैंड्स होते हैं ना यहाँ पे निपल्स के अराउंड, मिल्क प्रोडक्शन के जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो रहा है। इसको बहुत बड़ी ज़्यादा स्वेलिंग इसको हुई है। इसको ना अब एंटीबायोटिक्स लगेंगे तो ये ठीक हो जाता है एंटीबायोटिक से। ये ना गाय भैंसें जो होती है ना, भैंसें जो होती है खासतौर पे, उनमें हो जाता है ये। इसे छोड़ तो डर रही है। भैंसों में तो इसे कहते हैं साड़ू। तो इस वजह से ना इसके बच्चे की तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है। जेरी की आज तबीयत बहुत ख़राब है क्योंकि वो अपनी मदर फीड पर ही है ना, अभी दूसरा खाना तो खाते नहीं है। एंटीबायोटिक लगेंगे। डॉक्टर को चेक करवाते हैं, उसकी हार्ट भी बहुत तेज़ है, हालत बहुत ख़राब है। अभी हम लेके जाने लगे हैं दोनों माँ बेटे को डॉक्टर के पास। तो मदर फीड की वजह से ना वो बीमार हो रहा है। ले आओ फुजैल उसको भी। इसे डालूं कैसे केज में? पहले बेटे को बिठाना फिर इसको बिठाएंगे, ये बहुत एग्रेसिव है। जेट बॉक्स हमने उठा लिया, दिखाओ बेटा। मेरी जेरी की इतनी आज तबीयत ख़राब है, मेरी छोटी सी जान की इतनी तबीयत ख़राब है। बिठाओ इसको भी, माँ को भी साथ बिठाओ। चलो मम्मा जानी, उठा लो छोड़ के आए। चलो तुम जा रही हो घर छोड़ के। ओए ओए, ये तो फिर नहीं जाएगी। जल्दी से बंद करो ना बस। चलो जी, तुम जा रही हो। ऐसे ही लोग ना, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। लोग इतना जुल्म करते हैं, ऐसी केज में डालते हैं और बेच देते हैं, किसी और को दे देते हैं। कितनी बड़ी ज्यादती है ना अपने घर से किसी को जुदा करना, निकालना। इसलिए जी हम कैट्स बेचने के सख्त खिलाफ हैं, अगेंस्ट हैं। वो देखें कितना ना वो अंदर बेचैन हो रही है कि मुझे कहाँ बंद कर दिए। अब बेबस है ना, जानवर है तो असल में निकल भी नहीं सकता। अब ना बेबस है बेचारी, अब उसके इख्तियार में कुछ नहीं है। इंसान, इसलिए इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो इंसान को अल्लाह ने सब पे हावी बनाया है, वो उसके इख्तियार में सब कुछ है। इसलिए उसको चाहिए कि अपने दिल को नरम रखे, दिल को नरम रखे और इन जैसे भी ज़माने पे जुल्म ना करे। अगर ये बीमार है तो इनको फ़ौरन डॉक्टर को चेक करवाएं और सेल परचेज़ वाला काम ना करें तो बेहतर है। ये देखें जी,
अच्छा अच्छा, कुछ नहीं होता, आपका बच्चा आपके साथ है ना बेबी? चलो जी आज बाहर, इनको ये इतना जी, मुश्किल हम लोग लेके गए, लेकर ये आए जी हैं। मुझे बार बार पकड़ लेती थी रिदा ना, सारे रास्ते में कहती रही है ये ना हो कैपी, इधर से ये दबा के खोल ले। मैंने कहा कभी भी नहीं खोल सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉलिड है और कैपी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है ना, तो अब जी इनको खोलते हैं, आज़ाद करते हैं। बड़ी ही मुश्किल से लेके गए हैं, लेकिन माशाल्लाह वहाँ जाके डॉक्टर को भी पहचानते थे और इसे भी चेक करवा दिया जी। इन्फ्लेमेशन इसको हो गई इसको। इन्फ्लेमेशन थी और उसे क्या था वो जो मैं उसको बता, mastitis है। मिस्टाइटिस था उसे, वही जो हम लोग कह रहे थे उसको इन्फेक्शन हो रहा है। इसको इन्फेक्शन, जो मैं आपको कह रहा था ना साड़ू, तो रिदा कहती क्या साड़ू क्या होता है, तो उसे वो मिस्टाइटिस है। लेकिन वो अब एंटीबायोटिक लगेंगे उसे 2-3 दिन, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। मामा नीचे चली। मफिन, बात सुन, मफिन, आपके ऊपर नमाज फर्ज हो गई है। 7 साल के बच्चे पे नमाज फर्ज हो जाती है। मफिन, नोज पे किसने मारा है? मफू तो बात ही नहीं लगता है किसी सुनता। से रूम में लड़ाई करके आप आ रहे हैं। मफिन, आप पे नमाज फर्ज होगी, अब आप नमाज पढ़ा करें। मफिन, नमाज पढ़ा करें आप। मफिन, नहीं, नमाज की बात पे तो जवाब ही नहीं देना है। नमाज की बात पे जवाब ही नहीं दे रहे लड़का। रिदा कुछ बना रही है और ये देखें छोटे बच्चे जो हैं किचन में पहुंचे हुए हैं। और छोटे बच्चे घर में चलते हुए इतने प्यारे लगते हैं ना माशाल्लाह, हर जगह पे। वो पैंथर और ये जेरी, ये अपने बड़ों से सीखते हैं जी, जो जो बड़े करते हैं, जो मम्मा कर रही हैं इनकी, वो ही ये लोग कर रहे हैं। देखें ये रहे जी, ये फिर रहे हैं हर जगह पे, इनका राज है। प्रौनी बेबीज को प्यार करती है प्रौनी। एक वो तुम्हारे पाँव में है, लाइट चलाएं जी। यहाँ क्या बन रहा है, इतना सारा चीज़ और ये 2 ब्रेड, वाह जी वाह। आज पिज़्ज़ा बन रहा है जी। आज हम काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग अपलोड करने वाले थे, लेकिन अपलोड हो नहीं रहा, पता नहीं क्या वजह है। और ये देखिए, हाँ जी हैट वाले बॉय, माशाल्लाह देख लो तुम्हारे पाँव के नीचे ना आ जाए। जी वाह क्या कमाल, मेरा पिज़्ज़ा जी रेडी हो गया और कमाल का पिज़्ज़ा लग रहा है। खुशबू से ही ना मेरा वो जो है, खुशबू से ही जो मेरा ना दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं इसको पहले ही थम्स अप दे देता हूँ, मैं इसको एंजॉय करना चाहता हूँ। ये नहीं, मैंने कट नहीं करना है इसे, मैंने ऐसे ही खाना है, ऐसे ही खाना है और ऐसे ही मज़े लेने हैं। 2 टुकड़े भी नहीं करने, ये देखिए 2 भी नहीं करने, नहीं करने, बस खा लूँगा मैं, छोड़ दो। चलो ऐसे खा लो। ब्राउनी तुम सड़ो, तुम भी सड़ो, तुम बच्चे भी सड़ो। ये पिज़्ज़ा है, ये तुम नहीं खा सकते। हाँ, फिर बताओ ना कैसे, रिव्यू दो।